आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो जगह अपनी सभ्यताओं के लिए जानी जाती है। ये जगह जानी जाती है अपनी पुराने इतिहास के लिए। ये जगह दो नदियों के बीच स्थित है और बेहद ही खूबसूरत लगती है। अगर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो समुद्र तल से काफी ऊंचा है। और हाँ, एक बात और, यहाँ के लोग बकरियों से और बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं। इसका एक खास कारण है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये शहर छोटा है लेकिन आज विकसित श्रेणी में आ चुका है। एक ट्रेवलर अपने एक डेस्टिनेशन से जो ख्वाहिशें रखता है, अधिकतम ख्वाहिशें ये शहर पूरा करता है। तो दोस्तों चलते हैं एक बेहद ही खास शहर की सैर पर। नाम है अंकारा, जो है तुर्की की राजधानी। दोस्तों अंकारा तुर्की की राजधानी है और दूसरा सबसे बड़ा शहर भी। अंकारा तुर्की के मध्य भाग में है और ये अंतोलिया पठार पर बसा हुआ है। आपको पता है ये समुद्र तल से लगभग 938 मीटर ऊंचाई पर है, जो इसे ऊंचाई वाला क्षेत्र बनाता है। अंकारा के चारों ओर पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि अगर ड्रोन से देखेंगे ना तो इस जगह से प्यार हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में लगभग 57 लाख लोग यहाँ रहते हैं। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से इसका विकास भी हो रहा है। आपको पता है विभिन्न हिस्सों से आकर लोग यहाँ बस गए, इसीलिए बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं जो यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम टोटल लैंड एरिया की बात करें तो करीब 24,521 वर्ग किलोमीटर में ये जगह फैली हुई है। क्षेत्रफल में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं। मौसम भी ठीक ठाक है, क्योंकि गर्मी में आपको थोड़ा गर्मी का एहसास ज्यादा होगा और कभी-कभी 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है और ठंड -5 डिग्री पर कपा देती है। यानी गर्मी में बहुत गर्मी और ठंड में बहुत ठंड पड़ती है। ठंडी हवाएं और बर्फबारी यहाँ पर ठंडों में पड़ती है। इसी की तरह कहा जाता है कि शहर का वातावरण सर्दियों में पूरी तरह बदल जाता है, इसलिए इस दौरान यहाँ पर कोई टूरिस्ट आना नहीं चाहता। दोस्तों अंकारा का इतिहास वर्ल्ड फेमस है, जो बहुत पुराना है। ये प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण शहर रहा और पहले इसे अंगोरा के नाम से जाना जाता था और ये कई सभ्यताओं का घर भी रहा। इसी के साथ 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना के बाद अंकारा को इस्तांबुल की जगह तुर्की की राजधानी बनाया गया था, जिसका कारण इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था और पॉलिटिकल स्थिति भी थी। अंकारा तुर्की का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल सेंटर भी रहा। सरकार के कई प्रमुख कार्यालय, दूतावास और बिजनेस सेंटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय और संस्थान भी यहीं पर हैं। दोस्तों आपको पता है अंकारा का इतिहास इतना पुराना है कि इस पर रिसर्च हुई, स्टडीज हुई और सीरियसली जो इतिहास निकल कर आया वो वास्तव में बहुत पुराना था। यहाँ की बकरियाँ वर्ल्ड फेमस है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल अंकारा की बकरी की एक खास नस्ल है जिसे अंगोरा बकरी कहा जाता है। इन बकरियों की ऊन, जिसे मोहेर कहा जाता है, बहुत ही मूल्यवान है और इसका उपयोग बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड पर होता है। दोस्तों अंकारा में रोमन काल के कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। अगस्टस मंदिर और रोमन बाथ इसमें शामिल है, जहाँ जाकर आपको इतिहास और सभ्यता दिखती है। तुर्की में कई शहर भूकंपों के खतरे से जूझते हैं दोस्तों, लेकिन अंकारा को इस खतरे से मुक्ति मिल चुकी है। इसका कारण इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, या ये कहें कि ऊंचाई पर स्थित होना। दोस्तों आपको पता है यहाँ के लोग बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं। बिल्लियों से ही नहीं बल्कि बकरियों से भी प्यार करते हैं। बिल्लियों का यहाँ के लोगों से खास रिश्ता बताया गया है। अंकारा की अंगोरा बिल्ली सफेद रंग की होती है, नीली हरी आंखें होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती है। दुनिया भर में ये अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। जी हाँ, अंकारा में तुर्की के कई अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में हरे भरे क्षेत्र ज्यादा है। यहाँ हरियाली ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है दोस्तों। हालांकि एक समय पर अंकारा एक छोटा और शांत शहर हुआ करता था। एक छोटा और शांत शहर तो था, लेकिन आज के समय में ये भीड़ भाड़ से भर गया है और काफी विकसित भी हो गया है। दोस्तों ये जगह भी इस्तांबुल या कंपाडोसिया की तरह बहुत सारे अट्रैक्टिव पॉइंट से भरी हुई है। यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन वो संख्या में उतनी नहीं है जितनी और जगह है। हालांकि कभी कभी यहाँ पर टूरिस्ट काफी ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं
और इसी के साथ यहाँ पर आपको बेहतरीन नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग काफी शांत हैं और बहुत शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ आकर आपको शांति का एहसास होगा, लेकिन जाम का एहसास भी ये शहर आपको पूरा कराएगा। और हाँ दोस्तों, एक दिक्कत आपको यहाँ हो सकती है, वो है लैंग्वेज की। यहाँ के लोग अंग्रेजी बहुत कम बोलते हैं, हालांकि यहाँ के लोगों को आपकी भाषा समझ में भी बहुत मुश्किल से ही आती है, लेकिन कोई नहीं, यही तो जिंदगी है, कुछ ना कुछ सीखते रहने का नाम ही जिंदगी है। दोस्तों, एक टूरिस्ट प्लेस में आप जो कुछ भी चाहते हैं, बहुत कुछ चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। तो चलिए कुछ जगहों की सैर हम भी आपको कराते हैं। दोस्तों, ये है अनित कबीर। अंकारा का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है अनित कबीर, जो तुर्की के संस्थापक मुस्तफा केमल अतातुर्क की समाधि स्थल है। ये एक भव्य और वास्तुशिल्पिक चमत्कार जैसा है, जहाँ तुर्की की आज़ादी संग्राम की झलक मिलती है। यहाँ अतातुर्क से जुड़ी कई यादगार चीजें हैं, दस्तावेज हैं जो आपको मिलेंगे। इतिहास से प्यार करने वाले लोगों के लिए ये जगह परफेक्ट है। दोस्तों, ये है अंकारा का किला, जी हाँ, कैसल। अंकारा का किला एक प्राचीन दुर्ग है जो शहर के इतिहास को, उसकी विरासत को दिखाता है। यहाँ से पूरे शहर का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। किले के अंदर सकरी गलियों में टहलते हुए आप इसकी खूबसूरती को, हस्तशिल्प को करीब से देख सकते हैं। और अगर आप इसकी हिस्ट्री और संस्कृति के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आ जाइए अंकारा म्यूजियम ऑफ एनाटोलियन सिविलाइजेशन। ये संग्रहालय तुर्की के प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटकों के लिए खजाना। यहाँ हित्ती, फिजियन, उरातू और अन्य प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े अवशेष मिलेंगे, कलाकृतियाँ मिलेंगी। इसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये है किजिले और चुनेली हिल्स। अंकारा के किजिले स्क्वायर और चुनेली हिल्स शॉपिंग और कैफेज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी कर सकते हैं, स्वादिष्ट तुर्की व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और शहर के जीवन की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन सीरियसली, यहाँ आकर आपको जो मजा आएगा ना, वो कहीं नहीं। इसी के साथ अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डोंट मिस अंतातुर्क फॉरेस्ट फार्म और चिड़ियाघर। ये जगह बच्चों और परिवार के लिए परफेक्ट है। यहाँ एक बड़ा चिड़ियाघर है, एक छोटी ट्रेन की सवारी और एक पुराना निवास। यहाँ पर एक पुराना संग्रहालय है जो अपने बारे में लोगों को बताने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। प्रकृति प्रेमी है तो ये जगह परफेक्ट है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खाने खजाने हैं जो आपको टेस्ट करने के लिए परोसे जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तुर्की के पारंपरिक व्यंजन हैं जिन्हें आप स्वाद लीजिएगा। डोनर, कोफ्ते और बकलावा, इसका स्वाद अनोखा है। यहाँ की कॉफी और मिठाइयाँ भी बहुत फेमस हैं। इसी के साथ दोस्तों, समय निकालिए और यहाँ आ जाइए इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता को देखने। आई होप दोस्तों ये जगह आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।